अभिनय शर्मा सर कल लाइव आए थे और उनको लाइव देखकर लगता है आपको उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ। उन पर किस लेवल का पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया गया है आपको लगता है इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ। अरे भाई, उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान को दांव पर लगाकर आप सभी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, तो सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो गलतियां हमने 2017 में की, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़े लेवल का 2017 का प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल का था, फिर भी हमारा अभी का जो प्रोटेस्ट है इसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट था वो, ग्राउंड लेवल पर, फिर भी वो प्रोटेस्ट सुपर डुपर फेल हो गया। लगता है हमने उन गलतियों से कुछ सीखा नहीं। उन गलतियों से उन लोगों ने जरूर सीखा है, जो लोग उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, उन लोगों ने जरूर सीखा है। वो लोग वे गलतियां रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जो बहुत ही जल्दी किसी की बातों में इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, वो गलतियां ऐसी कर रहे हैं कि ये लगता है ये प्रोटेस्ट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारा मोटिव है प्रोटेस्ट को करने का, जो हमारी मांगे हैं, लगता है वो पूरी नहीं होंगी। मैं क्यों ना कहूँ ऐसा। आपको पता है कि अभिनय शर्मा सर जब लाइव आए थे, आपको पता है कि, अच्छा बताइए, अभिनय शर्मा सर के पास किस चीज़ की कमी है? क्या रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, किस चीज़ की कमी है? इतना पैसा बना लिया है कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। लेकिन क्या वो इंसान पागल है? एक तरह का पागल ही कहेंगे उस इंसान को, कि आप लोगों के लिए वो खड़ा हो गया है अपनी जान दांव पर लगाकर। इतना प्रेशर हैंडल करने के बाद क्या कहा था लास्ट में वीडियो में उन्होंने, कि अगर मैं मर भी गया तो मेरी आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। क्या किसी और टीचर ने इतने बड़े लेवल पर इनिशिएट लिया है? एक से एक बड़े टीचर से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक से एक बड़े टीचर से, जिनके पास भाई अरबों की संपत्ति है, करोड़ों का महीने का टैक्स भरते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर पॉलिटिकल उनके इन्फ्लुएंस है, और बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर आकर। लेकिन क्या किसी ने इनिशिएट लिया? इनिशिएट तो लेने की दूर बात है, जब किसी ने इनिशिएट लिया तो पीछे से सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग आए और वो लोग भाग गए हैं, वीडियो डिलीट करके गायब हो चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। और कुछ लोग तो आए ही नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारा प्रोटेस्ट सफल होगा तो क्रेडिट लेने सबसे पहले आ जाएंगे, पेड कोर्स लेकर। चलिए छोड़िए, हम इस बातों पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या जितनी इतने पावरफुल लोगों का इतना पॉलिटिकल प्रेशर है, इतने लोगों जो हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कम है? आईटी सेल की बात है, आईटी सेल ने तो भाई हमारा प्रोटेस्ट पूरा डिजिटल है, और सबसे बड़ा हमारे प्रोटेस्ट का दुश्मन वो है आईटी सेल। आईटी सेल के बारे में पता, आईटी सेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है प्रोटेस्ट को दबाने में। आप देखिए, क्या ये कम था कि ट्विटर से हमको रिमूव कर दिया जा रहा है? अभी तो कहीं कहीं ट्विटर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। ट्विटर से हमारे हैशटैग को रिमूव कर दिया गया है। हैशटैग अचानक से लाखों हैशटैग एकदम गायब कर दिए जा रहे हैं। ट्विटर से अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ट्विटर की रीच भी कम कर दी जा रही है। और एक तरह यूट्यूब भाई सबसे हमारा जो मीडियम था हमारी बातों को पहुंचाने का हायर अथॉरिटीज़ तक, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना है, तो वो ट्विटर था। और दूसरा था लोगों को कनेक्ट करने का, बच्चों के बीच में अवेयरनेस डालने का, वो था यूट्यूब। यूट्यूब का तो भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। ऐसा हाल मैंने मेरे पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ, और पिछले 3 सालों में मैंने यूट्यूब पर इतना बुरा हाल यूट्यूब का नहीं देखा। यूट्यूब के वीडियोस को फ्रीज कर दिया जा रहा है, बिल्कुल। मेरे ही नहीं, अभिनय शर्मा सर का तो बोलो उनका चैनल बर्बाद हो चुका है, वो तो गया। और जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी लोग इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, उन सभी के वीडियोस को यूट्यूब फ्रीज कर दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक चीज़ है। वो सीधा आपके वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं, क्या टाइटल है, क्या थंबनेल है, सबको रीड कर लेता है, यहाँ तक कि कमेंट भी रीड कर ले रहा है। उसके आधार पर व्यू वायरल करना तो दूर की बात है, वीडियो को रिकमेंडेशन में भी नहीं डाल रहा है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शैडो बैन कर दिया जा रहा है। शैडो बैन क्या है? शैडो बैन यूट्यूब के वीडियोज़ को फ्रीज करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो एकदम खत्म ही कर दिया है, जो यूट्यूब बचा था उसको भी खत्म कर दिया गया है। मैं आपसे सब यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये बहुत बड़े लेवल की साजिश है, और कई मैंने देखा कि बच्चों को उकसाया जा रहा है कि भाई सड़कों पे आ जाओ, दंगे कर दो, ये कर दो, रोड पे आ जाओ, धरने दे दो। अरे भाई, क्या पॉसिबल है ये? ऐसा नहीं है कि धरना देना गलत बात है, धरना दो, लेकिन ये समय सही नहीं है। पुलिस 2 मिनट में, आप एक चीज़ याद रखना, आप कितने भी पावरफुल हो, कल लाखों स्टूडेंट्स आ जाएं, लेकिन आप सत्ता से जीत नहीं सकते, आप गवर्नमेंट से नहीं जीत सकते। गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावर है। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए इस देश में, अगर आप वायलेंस करेंगे, वायलेंस का सहारा लेंगे, तो गवर्नमेंट को 2 मिनट लगेगा उस प्रोटेस्ट को खत्म करने में। गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। अगर पुलिस आगे, मिलिट्री आगे, तो आप उसके सामने जीत नहीं सकते। बड़े बड़े दंगे होते हैं देश में, क्या वो दंगाई कभी सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी सफल नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट अपने औकात पे आ जाए। तो हम एक स्टूडेंट्स हैं, तो हमें स्टूडेंट्स की तरह लड़ाई करनी है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। आज देख रहा था कई लोग उकसा रहे हैं बच्चों को कि ये धमाल मचा दो, रोड पे आ जाओ। आपने देखा होगा कि एमपी में आज प्रोटेस्ट हुआ, और वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे सड़कों पे आ गए थे।
सड़कों पे आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन से कोरोना के टाइम पे सरकार के पास एक बहाना है, भाई कोरोना पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है तो एक तरह के वो लाठीचार्ज करेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आज का वक्त ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है कि बात बात पे लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है, कहीं भी थोड़ा भी प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने ऑर्गेनाइज करा, भले वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो, लेकिन धारा 144 लगा कि तुरंत लाठीचार्ज। तो हमें पता है ग्राउंड लेवल की सिचुएशन क्या होती है। सीजल 2017 पे सीजो कॉम्प्लेक्स पर हमने प्रोटेस्ट किया था, हमें पता है कि किस लेवल की पॉलिटिक्स वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है। बात बात पे लाठीचार्ज, एक बार लाठीचार्ज पड़ना चालू हो गया तो आप तो गए खत्म प्रोटेस्ट होने पे। तो सबसे आसान तरीका है आप घर बैठे आसानी से अपनी बात डिजिटल फॉर्म में, आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ तो है आपके पास, गांव गांव तक आज इंटरनेट पहुंच चुका है, तो किस चीज़ की कमी है। तो अगर आप इस चीज़ों का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो प्रोटेस्ट कैसे सफल होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेटर्स के खिलाफ साजिश की गई, उनको देशद्रोही करार दे दिया गया है। अभी आपको पता है कि एक जो प्लेटफॉर्म है जो प्लस कोर्सेस बेचता है, उसके एक एजुकेटर्स के खिलाफ गोदी मीडिया ने किस तरह से हो हल्ला मचा दिया था कि वो उस पर राष्ट्रद्रोह की बातें की जा रही थी, हालांकि उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। और दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टी पॉलिटिक्स में उलझे हुए मैं देखता हूँ कमेंट में, कोई भक्त बोल रहा है, कोई किसी को चमचा बोल रहा है, कोई किसी को आपटाट बोल रहा है। हम इन्हीं सब चीज़ों में डिवाइडेड हैं। भाई देखिए, ये पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं ये किसी की नहीं है। अगर आप आज भक्तों का मतलब चलो भक्तों की आप बुराई कर रहे हैं, नो डाउट, भक्तों वाली जो पार्टी है तो सड़ी हुई पार्टी है ही। उसने स्टूडेंट्स का मतलब कैरियर तो पिछले 5-6 सालों में बर्बाद कर दिया, स्टूडेंट्स को शिक्षा को ही बर्बाद कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम चमचों की बात करें तो क्या कांग्रेस ने कभी जब शासन में थी पिछले 60 सालों से, या पिछले 60 साल में बीजेपी भी शासन में आई, दूसरी पार्टियां भी शासन में आई थी, तो क्या किसी भी पार्टी ने कभी स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज उठाई, एजुकेशन में रिफॉर्म करने की बात की? नहीं की, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती जो हम मुद्दे उठा रहे हैं कि ये सब मुद्दे उठाए जाए, क्योंकि भाई ये लोग नहीं चाहते इस चीज में क्षेत्र में कुछ करना। तो आपसे खाली यही रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में ना आए, जिस तरह के, और सपोर्ट करें। दूसरी बात है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जब ट्विटर पे बुलाया जाए तो वहाँ पर सपोर्ट। आप देखा 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, ट्वीट कितने हो रहे हैं? 50 लाख ट्वीट हो रहे हैं। अरे भाई 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ कहाँ गए? वो भी 50 लाख तब हो रहे हैं जब एक ही कैंडिडेट कई बार 500 बार ट्वीट कर रहा है, वो तब जाके इतना आ रहा है। मतलब ट्विटर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन काफी कम है कंपेयर टू, अगर हम उसको यूट्यूब पे कंपेयर करें तो। यूट्यूब पे जितना एक्टिव है कैंडिडेट, उतना वो ट्विटर पे एक्टिव नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो ट्विटर चलाना ही नहीं आता, उनको आईडी बनानी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, अगर आप एक बार यूट्यूब चलाना आता था आपको, क्या इंस्टाग्राम चलाना आता था, व्हाट्सअप चलाना आता था, लेकिन आप सीख गए, फेसबुक चलाना आता था लेकिन आप सीख गए, तो उसी तरह ट्विटर भी इंस्टॉल कीजिए, आप सीख जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे एक वीडियो पब्लिश होगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल, अपने ट्विटर अकाउंट को कैसे सेफ रखें कि आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड ना हो। कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा। मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग का नहीं हुआ है। क्यों? हमको पता है टेक्निकल चीजें उसके पीछे कि क्या कारण है, आप लोगों को नहीं पता, इसलिए आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जा रहा है और इसका असर हमारे मुहिम पर पड़ रही है। तो सभी हमारी एक सिंपल सी डिमांड आप समझिए कि इलेक्शन हो रहा है तो उसका टाइम से रिजल्ट आ जा रहा है, टाइम से अपॉइंटमेंट हो जा रही है, ज्वाइनिंग हो जा रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको समय पर फटाफट बंगला गाड़ी सारी फैसिलिटीज जो मिलती है वो सब उनको मिलने लग रहा है। तो एस्पायरेंट के साथ इतना धोखा क्यों? एक एस्पायरेंट के उनका रिजल्ट ना ही एग्जामिनेशन टाइम पे हो रही है, ना ही रिजल्ट टाइम पे आ रहा है, ना ही ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें एक एस्पायरेंट्स के सामने क्यों? क्योंकि यूथ के पूरी जवानी के सालों को पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है। आप ये देख रहे होंगे पूरा जो 21 साल से 30 साल की जो उम्र होती है एक स्टूडेंट की, एक यूथ की, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, एकदम तोड़ दिया जा रहा है, उसको एकदम हताश कर दिया जा रहा है कि भाई जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सब चोर हैं, ये है, मेरा तो कुछ होना नहीं। वो कुछ टाइम बाद जब एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक लूजर वाली फीलिंग आती है, उसको लगता है कि मैं फेलियर हूँ, वो खुद को कोसता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ना ही वो फेलियर है ना ही वो लूजर है। उसको फेलियर और लूजर बन जाए ऐसी मानसिकता उसके अंदर डाली जा रही है। ये एक सोची समझी बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स है जिसका असर हमारे ऊपर हो रहा है। आपने देखा होगा कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या बीएससी कहीं भी हो, सिलेबस है जो पिछले 50-60 सालों से वही सेम सिलेबस रिपीट हो जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में असाइनमेंट वाला सिस्टम है, लोग असाइनमेंट लिख रहे हैं, फालतू के कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें चल रही। तो सरकार को ऐसा नहीं है कि चीज़ें पता नहीं है कि हमारा जो यूथ है उसके अंदर टेक्निकल स्किल नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है, उनको सब गलत एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे और वो राज करते रहें। तो हमें पॉलिटिक्स में डिवाइड नहीं होना है और जो लोग भी भड़काने आ रहे हैं, दंगे कराने आ रहे हैं, उनको तुरंत बॉयकॉट करना है और साथ सपोर्ट करना है सभी चीज़ों को। जितना भी पार्टिसिपेट आपको जब करने को कहा जाए आपको करना है। इस तरह से प्रोटेस्ट सफल नहीं होगा। देखा कि कुछ दिनों 2-3 दिनों में स्टार्टिंग में तो सबके अंदर वो था थोड़ा जोश था, लेकिन देखा तो जोश थोड़ा बहुत ठंडा पड़ गया लोगों के लिए। और साथ में यूट्यूब ने तो वीडियोस को और ज़्यादा फ्रीज कर दिया। जितने व्यूज़ स्टार्टिंग में आ रहे थे उतने व्यूज़ तो अब कहीं भी चैनल पर आ नहीं रहे हैं। कुछ टाइम बाद व्यूज़ बढ़ते हैं एकदम बहुत ही तेज। मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा किस तरह से ग्राफ बढ़ता है, फिर अचानक से जाके ग्राफ जो है वीडियोस का तुरंत फ्लैट हो जाता है। मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया। आपको पता नहीं कितने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है अगर आप गलती ना करें।
आपको ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, सरकार को जो बोलना चाहते हैं बोलिए, आपका फंडामेंटल राइट है, सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक शालीन लैंग्वेज में, एक सही भाषा में। अगर आप सही भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएगी और ये जितने भी पार्टी वाले हैं उसको ये इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर देंगे। सीजन 2017 वाला जो मुद्दा था वो पॉलिटिसाइज हो गया था, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हो चुकी थी और लास्ट में वकील, पॉलिटिकल पार्टी सब ने मिलकर इस मामले को रफा दफा करवा दिया, सिर्फ अपनी पार्टी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उठाने के लिए। और अभी भी आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है जिसका आपको बॉयकॉट करना है। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी, किसी के बहकावे में ना है। सपोर्ट करें अभिनय शर्मा सर की वीडियोस को, शेयर ही नहीं किया, देख के जाइए आप कितने कम व्यूज़ हैं उसके ऊपर, 3-3.5 लाख व्यूज़ भी नहीं है उसके ऊपर, बहुत ही कम व्यूज़ हैं, चैनल को बर्बाद कर दिया उनके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी को सपोर्ट कीजिए। कल सुबह 8 बजे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ट्विटर पर, कैसे आपको अकाउंट सस्पेंड होने से बचाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।